गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का पेपर डिस्कस कर रहे थे जिसका अपना टाइटल है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ये पेपर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो अपन ने जो इससे पहले जो टॉपिक किए थे वो अपने टॉपिक थे जैसे जो अपने लास्ट क्लासेस में लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक अपन लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट के जो भी प्रिमिटिव मेंबर्स हैं और जो भी एडवांस मेंबर्स हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, डिफरेंसेस देखे थे। उसके बाद में अपन लोगों ने देखा था कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनमें प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन कौन से वो शो करते थे, और जो एडवांस एंजियोस्पर्म है वो अपने कितने या फिर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को वो शो करते थे। उन दोनों का अपन लोगों ने स्टडी किया था। उसके बाद में दोनों का किस तरीके से कंपैरिजन बेसिस पे स्टडी आंसर करना, ये सारी चीज़ें अपन ने अपना जो भी प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस की थी। तो आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अपना नया टॉपिक का नाम है टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आज का टॉपिक चलेगा अपना टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट क्या है? अपन एंजियोस्पर्म जितने भी जो होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट उन्हें ही हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जैसे ये हो गया अपने फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट अपन किसे कहते हैं कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है उन्हें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट है वो एंजियोस्पर्म होते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनमें मोस्टली देखा जाता है कि फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट या फिर फेनेरोगैम भी कहा जाता है। ठीक है, अब अपन लोग बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। ये टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है और इन टर्मिनोलॉजी का जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पर होता है, उनका मीनिंग क्या होता है, जो भी टर्म्स होंगे छोटे छोटे उनका मीन क्या है, वो सारी चीज़ें अपन लोग टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो टॉपिक है अपना उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जितने भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि जैसे ये फ्लावरिंग प्लांट हो गए या फिर एंजियोस्पर्म प्लांट है, तो ये जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं इनके अंदर जैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में, है ना, इसकी जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस क्या क्या चीज़ें करनी है, जैसे फ्लावर हो गया इसमें। ठीक है, अब फ्लावर का अरेंजमेंट हो गया, कि फ्लावर जो है या फिर जो भी फ्लावर लीफ है वो किस बेसिस पे अरेंज है, और जो भी अरेंजमेंट है उसको अपन एक पर्टिकुलर नेम दे दिया। ठीक है, फिर देखते अपन लोग जैसे रूट है तो रूट के टाइप्स कौन कौन से हो गए। ठीक है, जैसे रूट के टाइप्स हो गए। अगर स्टेम है तो स्टेम किस किस टाइप का होता है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, टाइप हो गए, टाइप एंड एग्जाम्पल, यहाँ पे भी टाइप और एग्जाम्पल, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में देखेंगे कि जो भी लीव्स होती है, लीव्स कि जितने भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट या फिर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें जो लीव्स होती है वो लीफ का अरेंजमेंट क्या होता है। जैसे लीफ किस बेसिस पे अरेंज है, तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो प्रिमिटिव और एडवांस जो एंजियोस्पर्म थे उनमें लीफ का अरेंजमेंट की कुछ में सिंपल लीफ अरेंजमेंट जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, कुछ में लीफ जो होती है वो अल्टरनेटिव बेसिस पे अरेंज्ड होती है, कुछ में एक दूसरे के अपोजिट होती है, कुछ में जो होती है ये साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ये सारे क्या हो गए, लीफ के अरेंजमेंट हो गए। ठीक है, तो लीफ का अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद में लीफ ब्लेड के बारे में, लीफ ब्लेड या फिर लेमिना, इसके बारे में देखेंगे कि लीफ ब्लेड या फिर जो भी लेमिना होता है उसके बेसिस पे लीफ जो होती है कितने टाइप की होती है।
देन नेक्स्ट देखेंगे अपन कि जो भी लीफ होती है, लीफ की मार्जिन्स किस तरीके की होती है। अलग अलग प्लांट पे अपन लोग देखते हैं कि लीफ की जो मार्जिन्स होती है वो अलग अलग होती है। लीफ मार्जिन्स के टाइप एंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से अपन लोग जैसे फ्लावर की लीफ, फ्लावर लीव्स हो गए जिसको अपन लोग बोलते हैं सेपल पेटल, ठीक है। तो वो किस बेसिस पे अरेंज है। अगर फ्लावर लीफ एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे से कम्प्लीटली जो है हट के लगी हुई है, तो वो आ जाएगा फ्लावर लीफ का अरेंजमेंट या फिर एस्टिवेशन, ठीक है। उसके बाद में लीफ रूट्स देखेंगे कि रूट कौन कौन से टाइप की होती है और उनको क्या क्या नाम देते हैं। देन देखेंगे स्टेम के टाइप्स की, जितने भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें अगर एनुअल प्लांट है तो वो किस तरीके का स्टेम रखेगा, बाइएनियल प्लांट है तो उसमें जो स्टेम है वो कैसा होगा, और जो भी पेरेनियल प्लांट होते हैं उनमें जो भी स्टेम होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे देखेंगे कि भाई इनका लाइफ साइकिल कितने ईयर्स का होता है, जैसे लाइफ साइकिल हो गया, ये चीज़ें हो गई। देन देखेंगे लीव्स, सबसे ज़्यादा जो भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं या फिर सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है लीव्स में, कि लीफ का अरेंजमेंट अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। सेम स्पीशीज़ में जो अरेंजमेंट होगा वो सिमिलर होगा, लेकिन अलग अलग जो भी स्पीशीज़ होगी उसमें लीव्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। देन लीफ ब्लेड जिसे लेमिना भी कहते हैं उसके टाइप देखेंगे, लीफ मार्जिन्स, और जो भी इसका लाइफ साइकिल है, ये सारी चीज़ें अपने को जो भी टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर इन सब चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन लोग रूट से। अपना स्टार्ट करते हैं कि जो भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वो किस किस तरह की हैबिट रखते हैं या फिर उनका नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट आ गया हैबिट या प्रकृति, ठीक है। अब ये हैबिट या फिर जो भी प्रकृति, इसके बेसिस पे हम लोग जितने भी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे प्रिमिटिव और एडवांस में अपन ने देखा था कि जितने भी जो फ्लावरिंग प्लांट है जो प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक और एडवांस कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं, उनमें क्या होता है कि प्लांट या तो ट्री अपीयरेंस शो करता है, या फिर वो हर्बेशियस नेचर का या फिर हर्ब नेचर का होता है, या फिर वो श्रब नेचर का होता है, ठीक है, या फिर वो क्लाइंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो हैबिट को देखें तो जितने भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। या तो वो ट्री लाइक होंगे या तो ट्री लाइक हो जाएंगे, ठीक है, या फिर वो श्रब हो जाएंगे, या हर्ब लाइक, ठीक है। ये 3 ही तरह के होंगे, या तो ट्री होंगे पेड़ जैसे होंगे, या फिर श्रब होंगे, या फिर वो हर्ब होंगे। ये 3 तरह का जो वो है हैबिटेट को शो करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इनका लाइफ साइकिल, कि जितने भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनका लाइफ साइकिल किस तरीके का होता है। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनका लाइफ साइकिल किस किस तरीके का होता है। तो इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, कुछ प्लांट जो होते हैं वो एनुअल होते हैं। एनुअल का मतलब उनका जो भी लाइफ साइकिल होगा वो 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो भी लाइफ साइकिल चलता है 1 ईयर तक रन करता है, विच मीन्स जैसे सीड है, कल भी मैंने ये चीज़ आप लोगों को डिस्कस किया था, जैसे सीड है, ठीक है, सीड में जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन से क्या हुआ, जर्मिनेशन से प्लांट बन गया, मैच्योर प्लांट। ये मैच्योर प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स का फॉर्मेशन होएगा, ठीक है, मेल और फीमेल फ्लावर बन गए। इसके बाद में ये जो मेल और फीमेल फ्लावर है इस पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होएगा, गैमीट्स में फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न से क्या होगा, या तो जाइगोट बनेगा या फिर ऊस्पोर बनेगा। लेकिन जो भी जाइगोट या फिर जो भी ऊस्पोर है वो ऊस्पोर से क्या होएगा, फ्लावर फॉर्मेशन होगा, फ्लावर से
फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट, फ्रूट एंड सीड फॉर्म। तो ये जो भी इनका लाइफ साइकिल है कि सीड से जो भी मैच्योर प्लांट बन रहा है, उस पर जो भी फ्लावर या फिर जो भी फ्रूट और जो सीड बन रहा है, वो ये जितना भी इनका ये जो साइकिल चल रहा है, ये सारा साइकिल कितने टाइम का होगा? ये साइकिल चलेगा इनका 1 ईयर के लिए, और इसके बाद में ये प्लांट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर ये साइकिल 1 साल का होता है तो उन प्लांट को अपन बोलते हैं एनुअल प्लांट। लेकिन अगर ये लाइफ साइकिल 2 इयर्स का है, जैसे ये लाइफ साइकिल है 2 इयर्स का, या फिर मोर देन 2 ईयर, या फिर मोर देन 2 ईयर, तो अगर लाइफ साइकिल 2 ईयर का है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? बाइएनियल बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया बाइएनियल, यानी कि जिनका लाइफ साइकिल 2 साल तक होगा, मतलब वो 2 साल तक ही जीवित रहेंगे, उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में जो भी नेक्स्ट होगा कि मोर देन 2 ईयर, जिनका लाइफ साइकिल 2 साल से ज़्यादा होता है या फिर 2 ईयर से ज़्यादा चलता है, जो कि ट्री लाइक अपीयरेंस फिर बनाते हैं, जैसे पेड़ होता है कोई भी, तो अपन लोग देखते हैं कि जो भी पेड़ होते हैं या फिर जो भी ट्रीज़ होते हैं वो बहुत सालों तक एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, या फिर उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो काफ़ी सालों तक वो जो है लिविंग रहते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है। ठीक है, डेथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो पेरेनियल प्लांट होते हैं। तो जिनका भी लाइफ साइकिल 2 साल से ज़्यादा होता है, या फिर वे प्लांट जो ट्री लाइक अपीयरेंस रखते हैं, उनका जो लाइफ साइकिल होता है, या फिर उन प्लांट को हम लोग पेरेनियल प्लांट बोलते हैं। ये हो गया अपने पेरेनियल प्लांट, ये हो गया। तो इस बेसिस पे हमने प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, उसका लाइफ साइकिल को बेसिस पे, कि प्लांट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, या फिर वो उनका जो लाइफ साइकिल होता है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया एनुअल, एक हो गया बाइएनुअल, एक हो गया पेरेनियल, यानी कि इसमें हो जाएगा 2 ईयर और इसमें हो जाएगा मोर देन 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट, तो हो गया हैबिट। सेकंड हो गया इसका लाइफ साइकिल, कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उसका लाइफ साइकिल क्या है। अब देखते हैं इसका थर्ड टर्मिनोलॉजी है वो कौन सी है। अब जो भी थर्ड होते हैं इसमें आता है कि जितने भी जो स्टेम होता है, स्टेम का टाइप क्या होता है। अभी तक देखा अपन ने 2, ये आ गया अपना थर्ड, कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट या फिर जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो किस टाइप का होता है, और स्टेम के टाइप जो भी होते हैं उनके लिए क्या टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया अपना स्टेम। अब जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें जो स्टेम होता है वो 2 टाइप का होता है, और उसके लिए 2 अलग अलग वर्ड्स का या 2 अलग अलग टर्म का यूज़ किया जाता है। वो टर्म कौन से हो गए? फर्स्ट जो टर्म है वो है एक तो इरेक्ट, और सेकंड हो गया क्लाइंबर। ठीक है, अब इरेक्ट और क्लाइंबर क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा रहना, जैसे ट्री हो गए। ठीक है, इरेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा? जैसे इरेक्ट जितने भी जो ट्रीज होते हैं, या फिर जैसे पाम ट्री ले लिया अपन लोगों ने, या फिर जो भी अदर ट्रीज होते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ पाम ट्री का। ठीक है, कि जो पाम ट्री होती है वो एग्जांपल है एक इरेक्ट स्टेम का, जबकि क्लाइंबर में क्या आ जाता है, जैसे बेलें होती है। ठीक है, फ्लावरिंग जिन पे जो फूलों वाली बेलें होती है, वो सब के अंदर जो भी स्टेम होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसमें जो स्टेम होता है वो सॉलिड होता है। जैसे जो भी इरेक्ट स्टेम होता है इसमें क्या होता है, एक तो ये एकदम स्ट्रेट होता है, और जो भी स्टेम है वो सॉलिड टाइप का होता है। ठीक है, जबकि जितने भी जो क्लाइंबर्स होते हैं इसके अंदर जो स्टेम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। ठीक है, ये हो गया। तो जो भी इसका एग्जांपल हो गया, जैसे जितने भी जो ट्रीज होते हैं और इसके अंदर जैसे अलग अलग टाइप की जो भी बेलें होती है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में फोर्थ देखते हैं, इसका जो भी नेक्स्ट आता है कि स्टेम हो गया। अब बात करते हैं रूट्स के बारे में, कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उसमें रूट्स के लिए कौन कौन से टर्म का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना रूट्स।
जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, अब वो फ्लावरिंग प्लांट हो, तो फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें बेसिकली 2 टाइप की रूट पाई जाती है। अब वो 2 टाइप की रूट कौन कौन सी होती है? वो 2 टाइप की रूट होती है, एक तो होती है टैप रूट और एक होती है एडवेंटिशियस रूट। जैसे ये हो गया रूट सिस्टम। तो जो फर्स्ट टाइप की रूट होती है उसे हम लोग बोलते हैं टैप रूट, ये हो गई अपने टैप रूट। और जो सेकंड टाइप की रूट होती है उसे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। अब टैप रूट क्या है और एडवेंटिशियस रूट क्या है, मतलब किस तरीके की रूट होती है या फिर किस टाइप की जड़ें होती है जिनको हम लोग टैप रूट बोलते हैं, या फिर किस टाइप की रूट्स होती है जिसे हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो जो भी टैप रूट होती है वो बेसिकली डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलती है। जितने भी डाइकोट प्लांट होते हैं उन डाइकोट प्लांट में जो रूट्स पाई जाती है उन्हें हम लोग टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो भी अब ये डाइकोट प्लांट में भी कैसे होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे एक मेन स्टेम होता है ना, तो एक मेन रूट होती है जो बहुत ही थिक होती है या फिर बहुत ही मोटी होती है, और उसके चारों तरफ क्या होती है, छोटे छोटे फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है या फिर छोटे छोटे फाइबर लाइक रूट के जो है वो पाई जाती है। जैसे एक मेन रूट हो गई, मेन रूट सिस्टम हो गया, और उस रूट सिस्टम के चारों तरफ छोटी छोटी फाइब्रस रूट्स पाई जाती है जो बहुत ही थिन होती है, ठीक है। फाइबर का मतलब ही क्या हो गया, थिन होती है, ये हो गया। और सेकंड क्या हो गया कि इसमें जो भी ये डाइकोट प्लांट में प्रेजेंट होती है, और ये एक प्राइमरी रूट सिस्टम होता है कि जो भी टैप रूट है ये फर्स्ट है तो डाइकोट प्लांट में देखने को मिलती है। और ये क्या होता है, कोई भी डाइकोट प्लांट है तो उसमें जो भी प्राइमरी रूट्स बनती है उन प्राइमरी रूट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। ये हो गया सेकेंड। ये प्राइमरी रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है या फिर ये प्राइमरी रूट सिस्टम होता है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में देखते हैं कि इसके साथ में ये जो भी प्राइमरी रूट होती है, इस प्राइमरी रूट से कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती है, फाइब्रस या फिर थिन रूट्स निकलती है। इससे फाइब्रस रूट्स अटैच्ड होती है, और ये जो भी फाइब्रस रूट है और जो भी ये प्राइमरी रूट सिस्टम है ये दोनों मिलकर बनाते हैं टैप रूट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपना एडवेंटिशियस रूट की किस टाइप की जो रूट होती है उसे हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो कुछ प्लांट में रूट्स जो होती है वो प्लांट के एरियल पार्ट से जो है वो डेवलप होती है। जैसे अपन लोग देखते हैं बैनियन ट्री या फिर जो भी पीपल का बरगद का पेड़ होता है ना, जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हो गया अपने बैनियन ट्री या बरगद के पेड़ में अपन लोग देखते हैं कि उसका जो स्टेम होता है, ठीक है, जो भी एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती है, जैसे जो भी बैनियन ट्री या फिर बरगद के पेड़ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जैसे एडवेंटिशियस ब्रांचेस है, अपस्थानिक शाखाएं। एडवेंटिशियस ब्रांचेस या अपस्थानिक शाखाएं। ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस या फिर जो भी अपस्थानिक शाखाएं होती है इसके ऊपर भी क्या होती है, बहुत ही मोटी मोटी रूट्स देखने को मिलती है। और ये जो थिक रूट्स पाई जाती है या फिर जो भी रूट फाइबर्स पाए जाते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। और ये रूट का मेजर फंक्शन क्या होता है कि ये एरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ये जो भी एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती है या फिर जो भी एरियल पार्ट होता है, या तो एडवेंटिशियस ब्रांचेस बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि प्लांट के एरियल पार्ट से जो है एडवेंटिशियस रूट्स का डेवलपमेंट होता है। और ये किस में हेल्प करती है, तो ये एरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करती है।
हेल्प इन एरियल रेस्पिरेशन। ये चीज़ें हो गई। अब टैप रूट क्या हो गया कि ये डाइकोट प्लांट में देखने को मिलती है और ये प्राइमरी रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। ये जो भी प्राइमरी रूट सिस्टम होता है, इस प्राइमरी रूट सिस्टम से कुछ फाइबर लाइक रूट का फॉर्मेशन होता है और ये प्राइमरी रूट और जो भी फाइबर लाइक रूट फॉर्म होती है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग टैप रूट बोलते हैं। जबकि जो भी एडवेंटिशियस रूट होती है वो इसका बेसिक एग्जाम्पल बैनियन ट्री या फिर जो भी बरगद होता है वो होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती है या फिर जो भी एरियल पार्ट होता है, उस एरियल पार्ट से बहुत सारी जो है रूट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और ये जो रूट निकलती है इन्हें हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। अब याद कैसे रखेंगे कि एडवेंटिशियस रूट है और फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, एरियल पार्ट पे, एरियल पार्ट पे ये डेवलप हो रही है और इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये किस में हेल्प करती है, तो ये एरियल रेस्पिरेशन में अपना मेजर रोल प्ले करती है। ये दोनों हो गया रूट सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग लीव्स के बारे में कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है या फिर जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसमें किस टाइप की लीफ पाई जाती है या फिर लीफ का अरेंजमेंट कौन सा होता है, लीफ ब्लेड कैसी होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट आता है अपना लीफ कि लीफ किस किस तरीके से होती है। तो जो फर्स्ट टाइप की, इसमें बेसिकली 3 टाइप की लीफ हम लोग देखेंगे कि जो भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसमें जो भी लीव्स होती है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। जो फर्स्ट टाइप की होती है उसे हम लोग बोलते हैं रेडिकल, जो सेकंड टाइप की लीफ होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्यूलाइन और जो थर्ड टाइप की लीफ होती है उसे बोलते हैं क्यूलाइन एंड रेमन। ठीक है, तो जो फर्स्ट आ गया अपना रेडिकल या मूलज। अभी रेडिकल या फिर जो भी मूलज है ये किस टाइप की लीव्स होती है, तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हम लोग देखते हैं एलियम सीपा। एलियम सीपा बॉटनिकल नेम किसका होगा कि जो भी अनियन होते हैं उसी को हम लोग एलियम सीपा बोलते हैं। और अभी के टाइम में अपन लोग देखते हैं कि जैसे विंटर में देखते हैं कि जितने भी जो स्प्रिंग अनियन आते हैं या फिर जिनको हम लोग बोलते हैं पत्ती वाले प्याज, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल होता है वो जो भी उस पर जो ग्रीन लीव्स निकली होती है कि जो भी अनियन है या फिर जो एलियम सीपा है उसके ऊपर जो ग्रीन लीव्स निकली होती है वो लीफ बेसिकली क्या करती है कि जो ट्यूबर होता है, जो भी अनियन है, जो ट्यूबर है, जो क्या करता है बेसिकली रूट अंडरग्राउंड उसका जो है डेवलपमेंट होता है और उसके ऊपर जो भी लीव्स का फॉर्मेशन होता है उन लीव को हम लोग बोलते हैं रेडिकल या फिर मूलज। ठीक है, ये क्या होती है अंडरग्राउंड स्टेम से डेवलप होती है। डेवलप्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड रूट सिस्टम। सॉरी अंडरग्राउंड स्टेम, कि जो भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है या फिर जो ट्यूबर होता है उस ट्यूबर से, जैसे ट्यूबर हो गया, जो भी अनियन का ट्यूबर होता है उस ट्यूबर से क्या करती है, वो जो ट्यूबर है उसी को अपन लोगों ने क्या बोला है, ये क्या हो गया, ये हो गया अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। और ये अंडरग्राउंड स्टेम या फिर जो ट्यूबर है इसके ऊपर जो भी लीफ निकलती है उस लीफ को हम लोग बोलते हैं रेडिकल और इसका बेस्ट एग्जांपल है एलियम सीपा जिसे हम लोग अनियन भी बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद में जो सेकेंड टाइप की लीव्स आती है उसे हम लोग बोलते हैं क्यूलाइन। क्यूलाइन या स्तंभ। ठीक है, अब ये किस में देखने को मिलती है कि जितने भी जो अशाखित या फिर वे प्लांट जिस पे ब्रांचेस नहीं होती है, ठीक है, जिस पे ब्रांचेस एब्सेंट होती है, वो प्लांट का जो भी स्टेम होता है उसके एरियल पार्ट पे ग्रुप में जो भी लीव्स बनती है उसे हम लोग बोलते हैं क्यूलाइन टाइप के लीफ।
जैसे जितनी भी जो क्यूलाइन लीव्स होती है, ये जो टर्म है जैसे क्यूलाइन लीफ जो टर्म है, ये बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है कि वे प्लांट का जो ट्री मतलब जो मेन स्टेम होता है, ये मेन स्टेम पर डेवलप होती है। और ये जो भी प्लांट होता है, जैसे ये प्लांट है जिसपे क्यूलाइन टाइप के लीफ का फॉर्मेशन होता है या फिर डेवलपमेंट होता है, वो प्लांट पर ब्रांचेस नहीं होती है, वो ब्रांच्ड नहीं होता है, ठीक है। और जो भी मेन स्टेम होता है, उस स्टेम का जो भी एपिकल पोर्शन होता है, उस एपिकल पोर्शन में ये स्टेम ग्रुप में लगती है, ग्रुप में ये जो है ये डेवलप होगी। और इसका एग्जाम्पल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा अपना जैसे पाम ट्री, कि जितने भी पाम ट्री देखते हैं, तो जो भी पाम ट्री होता है, ठीक है, जैसे खजूर का पेड़ देख लेते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या एक तरह का पाम ही है। उस पर क्या देखते हैं, जैसे हम लोग की एक मेन स्टेम होता है और वो मेन स्टेम पे किसी भी तरह की कोई भी ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती, एकदम इरेक्ट मेन स्टेम होता है, उस पर ब्रांचेस नहीं होती है। और जो भी एपिकल पोर्शन होती है, फिर सबसे जो टॉप पोर्शन होता है, उस टॉप पोर्शन पे जो है जितनी भी जो लीव्स होती है वो ग्रुप में डेवलप होती है। और इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो आ जाता है क्यूलाइन टाइप ऑफ लीफ। ये हो गया सेकेंड टाइप के लीफ। इसके बाद में थर्ड टाइप देखते हैं कि जो भी थर्ड टाइप की लीव्स होती है, क्यूलाइन एंड रेमल। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया अपना पाम ट्री। उसके बाद में थर्ड टाइप का जो अपना टर्मिनोलॉजी है वो है क्यूलाइन एंड रेमल। और हिंदी में क्या बोलेंगे, स्तंभिक एंड शाखीय। अब देखो, क्यूलाइन का मतलब भी क्या है कि उसमें स्टेम है, और शाखीय या फिर जो रेमल है उसका मतलब क्या है कि ब्रांचेस है। इसमें अपन लोगों ने क्या देखा था कि ब्रांचेस एब्सेंट है, ब्रांचेस जो है वो एब्सेंट है। जबकि इसमें क्या देखेंगे कि जो मेन स्टेम है, जैसे एक तो हो गया मेन स्टेम, और ये मेन स्टेम पर ब्रांचेस प्रेजेंट है, मेन स्टेम है प्लस ब्रांच्ड है, जो भी स्टेम है वो ब्रांच्ड है या फिर उस पर एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जो भी जैसे एक मेन स्टेम होता है, जैसे कोई भी ट्री देखते हैं अपन लोग, कोई भी पेड़ देखते हैं, तो उस पर क्या होता है, एक मेन उसका स्टेम होता है या फिर एक मुख्य तना होता है, और उस तने पे या फिर उस स्टेम पे बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती है। वो जो अरेंजमेंट होता है या फिर इस टाइप का जो भी अपीयरेंस होता है प्लांट का, और उसके ऊपर जो लीव्स पाई जाती है, उन लीव्स को हम लोग बोलते हैं क्यूलाइन एंड रेमल, ठीक है। कि जो भी प्लांट है, जैसे रेडिकल में क्या हो गया कि जो भी अंडरग्राउंड स्टेम है, वो स्टेम से जो लीफ निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं रेडिकल। एग्जाम्पल हो गया एलियम सीपा। उसके बाद में जो सेकंड टाइप का था अपना कि क्यूलाइन या फिर स्तंभिक टाइप के जो भी स्टेम है उस पर जो लीव्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो क्यूलाइन टाइप का जो टर्म है, इसमें क्या होता है कि जो भी मेन जो ट्री होता है या फिर जो भी मेन अपना स्टेम है उसके ऊपर ब्रांचेस एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल हो गया पाम ट्री। और इसमें क्या होता है कि जो भी ट्री है उसका जो सबसे टॉप पोर्शन है उस पर ग्रुप में जितनी भी जो लीव्स होती है वो ग्रुप में डेवलप होती है। देन अपना थर्ड आ गया क्यूलाइन एंड रेमल, कि जो भी अपना मेन स्टेम है वो स्टेम पे बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट है, और देन इन ब्रांचेस के ऊपर जो भी लीव्स प्रेजेंट होती है तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं क्यूलाइन एंड रेमल। ये हो गया। अब अपन लोग नेक्स्ट बात करते हैं लीफ के। ये तो हो गया कि मतलब लीफ स्टेम पे किस टाइप से या फिर किस अलग अलग प्रकार के जो भी स्टेम होते हैं उस पे लीफ किस तरीके से डेवलप होती है, तो इस बेसिस पे लीफ को अपन ने डिफ्रेंशिएट किया था। अब अपन लोग नेक्स्ट देखेंगे
अपना नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि अब वापस से क्या है, लीफ के टाइप ही है। तो उसमें तो अपन ने क्या देखा था कि जो भी स्टेम है उस पर किस टाइप के स्टेम पे लीफ अरेंज हो रही है, तो एक तरीके के स्टेम के टाइप हो गया था वो, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लीफ को डिफ्रेंशिएट किया था और उसके लिए जो भी अलग अलग टर्म्स थे उनको यूज़ किया। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि जितने भी जो प्लांट, जैसे जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, वो एंजियोस्पर्म प्लांट पे जितनी भी जो ग्रीन लीव्स होती है, उन ग्रीन लीव्स को इंक्लूड कर उनके अलावा और कितने टाइप की अलग अलग लीफ होती है, और वो अपना कहाँ पे फंक्शन जो है वो प्ले करती है, या फिर उनका क्या क्या फंक्शन होता है, उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ये चीज़ें। तो नेक्स्ट अपना वापस से आ जाता है टाइप ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ। तो हम लोग जो बेसिक बात करें, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जैसे जितने भी प्लांट हम लोग देखते हैं, तो प्लांट पे बेसिकली जो लीव्स होती है वो किस कलर की होती है, वो ग्रीन कलर की होती है। तो हम लोग जो फर्स्ट टाइप की लीफ होगी उसे हम लोग बोलेंगे ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स, ये हो गया अपना ग्रीन लीफ। और ये जो ग्रीन लीफ होती है ये अपना मेजर फंक्शन कहाँ प्ले करती है, जितने भी, अब जैसे वो कोई सा भी प्लांट हो, जैसे ये क्या बोलते हैं अपन, वो क्यूलाइन टाइप की भी हो सकती है, वो क्यूलाइन एंड ड्रेमल टाइप के स्टेम पे भी हो सकती है, या फिर वो रेडिकल टाइप के भी हो सकती है, ठीक है। स्टेम जो होता है वो इरेक्ट स्टेम पे भी डेवलप हो सकती है, और जो भी क्लाइंबर टाइप का जो स्टेम होता है उस पर भी ये डेवलप हो सकती है, या फिर ट्री, हर्ब, श्रब जितने भी होते हैं उन सब प्लांट पे हम लोग देखते हैं कि जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है। और ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में इन लीव्स का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इनका जो मेजर फंक्शन होता है वो ये कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। अब ग्रीन लीफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प कैसे करती है, जैसे लीफ है, ठीक है, ये लीफ के अंदर अपन लोग क्या बोलते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट, ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब ये क्लोरोफिल पिगमेंट में भी क्या अपन देखते हैं कि जैसे ग्रेना है या फिर स्टॉक ऑफ ग्रेना, ये सारी चीज़ें जो होती है ये इस क्लोरोफिल पिगमेंट में देखने को मिलती है। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट बेसिकली क्या करता है, CO2 प्लस वाटर की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रन करवाता है, फोटोसिंथेसिस का जो है प्रोसेस करवाता है, जिससे ग्लूकोज या फिर जो भी प्लांट है उसमें फूड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो भी फूड बन रहा है या फिर जो भी ग्लूकोज के फॉर्म में जो भी इसमें फूड का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, क्लोरोफिल पिगमेंट में हो रहा है। क्लोरोफिल पिगमेंट बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं, जो कि ग्रीन लीव्स होती है, ठीक है। ये हो गया अपना कि जो भी ग्रीन लीव्स होती है वो उनका मेजर फंक्शन होता है कि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है और प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, फोटोसिंथेसिस करती है एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कॉटिलेडन। अभी तक हम लोग डाइकोट मोनोकोट के बारे में बात कर रहे थे कि जितने भी जो डाइकोट प्लांट होते हैं, जैसे नेक्स्ट आ गया अपना कॉटिलेडन, या फिर इसे बोलते हैं बीज पत्र। अब ये कॉटिलेडन क्या होता है, अभी तक अपन लोगों ने सिर्फ नाम पढ़ा था कॉटिलेडन का, लेकिन एक्चुअल में कॉटिलेडन है क्या, ये चीज़ें अपने को देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन लोग इसको देखते हैं कि जैसे डाइकोट प्लांट है, जैसे डाइकोट प्लांट, तो अपन लोगों ने देखा था कि जो भी डाइकोट प्लांट होते हैं उसमें 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, 2 कॉटिलेडन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उसमें सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये 2 कॉटिलेडन क्या है और यहाँ पे 1 कॉटिलेडन क्या है, ये चीज़ अपन लोग देखेंगे। कॉटिलेडन टाइप के जो लीव्स होती है उसमें तो जो भी कॉटिलेडन होते हैं वो एक तरीके की मॉडिफाइड लीफ होती है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक तरह की मॉडिफाइड लीफ होती है, ये हो गई अपने कि ये मॉडिफाइड लीफ होती है।
या फिर रूपांतरित पत्तियाँ होती है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखते हैं कि जब सीड का जर्मिनेशन होता है, जैसे कोई भी सीड है या फिर कोई भी बीज है, ठीक है, तो जब भी सीड का जर्मिनेशन होता है, तो जब जर्मिनेशन के दौरान जो फर्स्ट ग्रीन लीफ का फॉर्मेशन होता है उससे हम लोग बोलते हैं कॉटिलीडन। जैसे सीड है, सीड में जर्मिनेशन हुआ और जर्मिनेशन से जो फर्स्ट ग्रीन लीफ फॉर्म हुई है, फर्स्ट ग्रीन लीफ, उस ग्रीन लीफ को ही हम लोग बोलते हैं कॉटिलीडन। अब जो भी डाइकोट प्लांट होते हैं, जैसे डाइकोट सीड है, ये तो हो गया। कॉटिलीडन क्या है? ये एक मॉडिफाइड लीफ होती है। मॉडिफाइड लीफ में भी क्या होता है, जैसे सीड है, जब ये सीड का जर्मिनेशन होता है या फिर जब ये सीड का अंकुरित होता है, तो अंकुरण के दौरान या फिर जर्मिनेशन के दौरान जो फर्स्ट लीव्स निकलती है, उन फर्स्ट ग्रीन लीफ को ही हम लोग कॉटिलीडन बोलते हैं। अब इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जैसे डाइकोट सीड है, डाइकोट प्लांट है, ये डाइकोट प्लांट पे डाइकोट सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कि जितने भी जो डाइकोट प्लांट होते हैं उस पर जो सीड बनेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डाइकोट सीड, ठीक है, ये डाइकोट सीड हो गया। अब ये डाइकोट सीड का जब जर्मिनेशन होएगा, इसका जब जर्मिनेशन होगा तो जर्मिनेशन से क्या होएगा, डाइकोट प्लांट है यानी कि दो ग्रीन लीफ का फॉर्मेशन होएगा या फिर 2 ग्रीन लीफ, यहाँ पे 2 ग्रीन लीफ का डेवलपमेंट होएगा। इसीलिए ये जो भी सीड्स होते हैं या फिर जो डाइकोट प्लांट होते हैं उसमें जो भी सीड होता है या फिर जो भी एम्ब्रियो होता है, वो एम्ब्रियो से जो फर्स्ट 2 लीफ निकलती है या तो सिंगल निकलेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकोट सीड है, अगर वहाँ से 2 ग्रीन लीफ निकलेगी तो उसको हम लोग बोल देंगे डाइकोट सीड है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मोनोकोट है तो जैसे मोनोकोट सीड है, मोनोकोट सीड का भी डेवलपमेंट हुआ, सॉरी जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन से क्या होएगा, सिंगल ग्रीन लीफ का, सिंगल ग्रीन लीफ का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, सिंगल ग्रीन लीफ विल डेवलप। तो ये हो गया कि डाइकोट और मोनोकोट में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि जो भी डाइकोट सीड होते हैं उसका जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से 2 लीफ का जनरेशन होता है, जबकि मोनोकोट सीड में जो भी एम्ब्रियो है उससे सिंगल ग्रीन लीफ का जनरेशन होता है। तो यही दोनों में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है। और जो कॉटिलीडन है उसका मेन जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये चीज़ अपन लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो हो गए 2 टाइप, जो थर्ड टाइप है वो क्या होता है। टोटल 4 टाइप की होगी, जिसमें से थर्ड टाइप देखेंगे आप। जो थर्ड टाइप की लीव्स होती है उसे बोलते हैं स्केल या फिर स्केल लीफ या शल्क पत्र। ये हो गए स्केल लीफ या फिर हो गए शल्क पत्र। अब ये स्केल लीव्स क्या होती है और ये ग्रीन लीफ और कॉटिलीडन से कैसे डिफरेंशिएट होती है, या फिर किस टाइप के लीफ को हम लोग स्केल लीफ जो है टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाता है, ये भी एक तरह की मॉडिफाइड लीफ होती है। ये भी मॉडिफाइड लीफ ही है, ये भी एक तरह से मॉडिफाइड लीफ है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली ये क्या करती है, जो नॉर्मल ग्रीन लीफ होती है उससे साइज में छोटी होती है, बट मॉर्फोलॉजिकली ये साइज में रिड्यूस्ड होती है या फिर साइज में ग्रीन लीफ से छोटी होती है। जैसे ग्रीन लीफ का साइज मुझे मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन जो भी स्केल लीव्स होती है वो बेसिकली क्या करती है, ये ग्रीन लीफ से छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, और मोस्टली देखते हैं कि ये ब्राउन कलर की होती है। जो भी स्केल लीव्स होती है ये बेसिकली देखते हैं ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन इन कलर, ठीक है, ये हो गई।
और साइज़ इसका रिड्यूस्ड होता है। तो ये भी क्या हो गया, स्केल लीव्स। मॉडिफाइड लीफ है। मॉर्फोलॉजी क्या करता है कि मॉर्फोलॉजिकली या आकारिकी रूप से देखें तो ये साइज़ में रिड्यूस्ड होती है ग्रीन लीफ के कंपैरिजन, और बेसिकली ये ब्राउन कलर की देखने को मिलती है। ये 3 चीज़ें आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ टाइप जो है, कि जो फोर्थ टाइप की लीफ होती है वो कौन सी होती है। तो अपना जो फोर्थ टाइप है वो है ब्रैक्ट। ब्रैक्ट या फिर सहपत्र। अब ये ब्रैक्ट क्या है या फिर सहपत्र क्या है, तो इसमें क्या होता है कि ये भी मॉडिफाइड, जैसे कॉटिलिडन एक मॉडिफाइड लीफ का एग्जाम्पल है, स्केल लीफ एक मॉडिफाइड लीफ का एग्जाम्पल है, उसी तरीके से जो ब्रैक्ट है वो भी एक मॉडिफाइड लीफ का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी क्या होता है, मॉडिफाइड लीफ का एग्जाम्पल है। और ये जो लीफ होती है वो स्केल की कंपैरिजन और ज़्यादा छोटी होती है। कि जो भी स्केल्स होते हैं, जैसे स्केल लीफ होती है, स्केल लीफ क्या करती है, ग्रीन लीफ से साइज़ में छोटी होती है, जबकि जो भी ब्रैक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्केल से भी साइज़ में रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, ये भी मॉडिफाइड लीफ ही हो गई जो साइज़ में रिड्यूस्ड होती है। ये भी क्या होती है, साइज़ में रिड्यूस्ड होती है। और इनकी स्पेशलिटी क्या है, जैसे ये मॉर्फोलॉजिकली साइज़ में रिड्यूस है ग्रीन लीफ से, उसी तरीके से ये इससे रिड्यूस है। लेकिन इसके अलावा भी इसका जो स्पेशलिटी क्या है कि ये जो ब्रैक्ट होते हैं इनका जो भी बेसल पोर्शन होता है, उन बेसल पोर्शन से फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है। कि जो भी बेसल पोर्शन है वो बेसल पोर्शन से, या फिर जो भी इसका आधारीय भाग होता है बेसल पार्ट, वहाँ से फ्लावर का डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। ये हो गया इसका फोर्थ टाइप। अब देखते हैं अपन लोग कि फिफ्थ टाइप की जो लीफ होती है वो कौन सी होती है, कि जो भी फ्लावर लीफ, जैसे फिफ्थ टाइप हो गया अपना फ्लावर लीफ। अपना फिफ्थ टाइप हो गया फ्लावर लीफ। फ्लावर लीफ। अब ये फ्लावर लीफ क्या है, जिसे हम लोग बोलेंगे पुष्प पत्र। ठीक है, अब फ्लावर लीफ दिखती सी बात है कि फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर जो भी छोटी छोटी सी कलरफुल लीव्स होती है, ये भी क्या है, ये कलरफुल लीव्स होती है। ये कलरफुल लीव्स होती है। और इनको कलर कौन प्रोवाइड करता है, जो भी अलग अलग पिगमेंट होते हैं, जैसे प्लांट में जो भी अलग अलग पिगमेंट होते हैं वो इनको कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड, ये भी एक तरीके की मॉडिफाइड लीफ है जो कलरफुल होती है। ये भी क्या हो गया, एक एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड लीफ। ये हो गया कलरफुल होती है। इनका साइज़ जो है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीका देखने को मिलता है, या फिर सेम प्लांट में भी हम लोग देखते हैं कि जो लीफ का साइज़ होता है वो वेरी करता है कुछ हद तक। और ये क्या करती है, ये जितनी भी जो फ्लावर लीफ होती है, अब इनका ये अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होती है। अब फ्लावर लीफ का एग्जाम्पल देखें तो क्या हो गया, जैसे पेटल्स। ठीक है, पेटल्स हो गया। अब जैसे हम लोग रोज़ की बात करें या फिर लोटस की बात करें, तो उसके अंदर जो भी जो भी पिंक या फिर रेड या फिर येलो जो भी कलरफुल लीव्स है, वो लीफ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेटल, जो कि फ्लावर लीफ कलरफुल लीफ है जिसे हम लोग पेटल बोल रहे हैं। और वो एग्जाम्पल किसका है, वो फ्लावर लीफ या फिर पुष्प पत्र का वो एग्जाम्पल है। ये हो गया अपने लीफ के टोटल 5 टाइप। अब अपन लोग नेक्स्ट जो टर्म होगा उससे हम लोग बोलेंगे स्टिप्यूल। इसका जो भी नेक्स्ट होगा अपना लीफ के टाइप देख लिए। अब देखेंगे स्टिप्यूल, कि स्टिप्यूल क्या है। स्टिप्यूल या अनुपर्ण, कि स्टिप्यूल या फिर जो अनुपर्ण होता है वो क्या होता है।
जैसे जितनी भी जो स्टिप्यूल होते हैं, जैसे अलग अलग प्लांट में हम लोग देखते हैं कि जो लीफ होती है या फिर जो फ्लावर होता है उस पर क्या होता है कि एक तो या तो पेटियोल पाया जाता है, जिसे हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है, या तो ये पेटियोल या फिर ये स्टॉक। तो ये पेटियोल या स्टॉक, इसे हम लोग और क्या बोलेंगे, पर्णवृंत, ठीक है, कि जो पेटियोल है या फिर जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है या फिर जो पर्णवृंत है, तो वो क्या करता है, अलग अलग प्लांट में या फिर प्लांट की जो भी अलग अलग स्पीशीज़ होती है उसमें उसकी जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है, कुछ आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करती है, जैसे स्टॉक है या फिर पेटियोल है। तो जितनी भी जो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ होती है, जितनी भी डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ होती है, ये डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ में क्या होता है कि अलग अलग टाइप की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या फिर आउटग्रोथ देखने को मिलती है, और वो जो आउटग्रोथ होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल, या फिर इसको लैंग्वेज में बोलें तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि कुछ प्लांट स्पीशीज़ में जो भी पेटियोल या फिर स्टॉक होता है उस पर अलग अलग टाइप की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स पाई जाती है या फिर आउटग्रोथ देखने को मिलती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। कि पेटियोल या फिर स्टॉक है, ये क्या होती है, डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ में अलग अलग टाइप की आउटग्रोथ के फॉर्म में देखने को मिलता है, और वो जो आउटग्रोथ होती है या फिर वो जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल। अब ये स्टिप्यूल के बेसिस पे भी हम लोग ये स्टिप्यूल क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ में इनका जो भी साइज़ होता है या फिर जो भी शेप होता है वो वेरी करता है। अब अगर वो साइज़ और शेप में वेरी कर रहे हैं तो जो भी डिफरेंट जैसे आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो जो आउटग्रोथ है ये एक तरह से क्या होता है, जैसे पेटियोल या स्टॉक। तो ये जो भी पेटियोल और ये जो स्टॉक है ये एक तरह की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, या फिर ये कुछ मॉडिफाइड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, कि जो भी स्टॉक पोर्शन है, जैसे स्टॉक या फिर पेटियोल क्या होता है, जैसे लीफ है, तो वो लीफ क्या कर रही है कि जो भी ब्रांचेस है उसके साथ में जिस छोटे से स्टेम के थ्रू या फिर जो भी छोटा सा उसका तना सा होता है, बहुत ही सॉफ्ट सी जो स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू वो स्टेम से अटैच रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक, या फिर उसी के लिए अपन लोग एक टर्म यूज़ करते हैं पेटियोल, ठीक है। तो वो जो पेटियोल होता है वो क्या करता है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है। तो ये पेटियोल क्या हो गया, एक तरह की मॉडिफाइड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, या फिर ये अलग अलग टाइप की आउटग्रोथ के फॉर्म में देखने को मिलता है। और ये जो आउटग्रोथ या फिर जो मॉडिफाइड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जो पेटियोल से मिलके बनी, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल। और इसमें साइज़ और शेप में ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप की होती है, और इस टाइप से अगर इसकी जो भी वेरिएशन होती है, अगर वेरिएशन को देखें तो ये कुछ 4 से 5 टाइप की होती है। तो जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है अपना फ्री लेटरल टाइप की, जो स्टिप्यूल है, जैसे एग्जाम्पल हो गया, जो स्टिप्यूल है वो फ्री लेटरल टाइप की है, फ्री लेटरल टाइप, ठीक है, कि जो स्टिप्यूल है वो या तो फ्री लेटरल टाइप की है या फिर एडनेट है, सेकंड हो गया एडनेट, ठीक है, एडनेट को अपन लोग बोलेंगे संलग्न। उसके बाद में जो थर्ड है नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा अपने टेंड्रिलर। अपन को ये टर्म सिर्फ याद रखने हैं, ठीक है। अब जैसे फ्री लेटरल टाइप, एडनेट टाइप, जैसे अपन को बोल जाता है कि भाई आपको जो भी स्टिप्यूल होता है उसकी डेफिनेशन देनी है और उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है उसे एक्सप्लेन करना है। तो जैसे टेंड्रिलर हो गया, टेंड्रिलर को अपन लोग देखें तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, टेंड्रिलर को बोलते हैं प्रतान। और ये दिखते किस तरीके से है, तो अपन देखते हैं कि बहुत सारी जो क्लाइंबर्स होती है, ठीक है, या फिर बहुत सारे जो भी बेल होती है उस पर अपन लोग देखते हैं कि जो एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, एक है ना इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो भी लीफ होती है, जैसे या तो स्टेम या फिर जो भी लीफ पोर्शन है, जैसे ये इसका लीफ पोर्शन हो गया, कि जैसे ये लीफ पोर्शन हो गया, और इस लीफ पोर्शन का जो भी ये बेसल पोर्शन है या फिर जो भी बेस है या फिर जो स्टेम है, जो भी थिन स्टेम है, उससे क्या आएगा, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स का
फॉर्मेशन देखने को मिलता है जो स्प्रिंग लाइक होते हैं। जैसे ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये स्प्रिंग लाइक होते हैं, ये हो गया अपना स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली क्या करती है कि जो भी सॉफ्ट स्टेम है, जो भी प्लांट या फिर जो भी क्लाइंबर है उसका जो स्टेम है उसे एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिससे कि वो स्टेम आगे से एक जगह पे अपना सपोर्ट लेके उसके सहारे वो अपनी ग्रोथ कर सके। ठीक है, ये हो गया। तो ये जैसे स्टिप्यूल को अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है तो अपन ने बेस्ट एग्जाम्पल ले लिया टेंड्रिलर, जो कि इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखते हैं स्पाइनस। इसी का जो नेक्स्ट होता है स्पाइनस, कि जो भी लीफ होती है, लीफ के पास में जो स्टेम होता है या फिर जो भी स्टिप्यूल होता है वो क्या करता है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको अपन बोल देते हैं स्पाइनस टाइप का स्टिप्यूल। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, और जो स्पाइनस जो स्टिप्यूल है वो देखने को मिलता है अपने को, जो भी अकेशिया स्पीशीज़ होती है, जितनी भी जैसे अकेशिया स्पीशीज़ है उसमें हमको ये देखने को मिलता है। जैसे स्पाइनस का एग्जाम्पल हो गया कि जो भी स्टिप्यूल होते हैं वो स्पाइन लाइक होते हैं, एक कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है। और एग्जाम्पल हो गया स्पाइन लाइक स्टिप्यूल। एग्जाम्पल हो गया अकेशिया, अकेशिया स्पीशीज़ इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया कि जितनी भी जो अकेशिया स्पीशीज़ होती है उसमें अपन लोग देखते हैं कि जो भी प्लांट होता है या फिर प्लांट पे जो भी लीव्स होती है वो लीव के साथ में क्या होती है, छोटे छोटे से स्पाइन्स या फिर छोटे छोटे से कांटे पाए जाते हैं। तो वो जो एग्जाम्पल है वो है स्पाइनस टाइप के स्टिप्यूल का। ये हो गया। इसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लीफ बेस होता है वो किस किस तरीके का पाया जाता है, टाइप्स ऑफ लीफ बेस। नेक्स्ट आ जाता है अपना लीफ बेस का टाइप। लीफ बेस, ठीक है, कि अब ये लीफ बेस क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पर्णाधार। पर्णाधार, लीफ बेस यानी कि लीफ होगा, लीफ पोर्शन है और उसका जो भी बेसल पार्ट है उसके बारे में अपन को बात करनी है। ठीक है, तो अब जितने भी जो लीफ होते हैं या फिर जितने भी जो नॉन पेट्यूलर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन फ्लावरिंग प्लांट में जो भी लीफ बेस होता है वो कितने टाइप का होता है इसके बारे में देखते हैं। और ये होता है क्या है, लीफ बेस की लीफ का जो भी बेसल पोर्शन है उसके बारे में बात की गई है। तो उस बेसिस पे अगर अपन लोग देखें तो जो लीफ होती है या फिर जो लीफ बेस होता है वो बेसिकली 4 से 5 टाइप का होता है। तो जो फर्स्ट टाइप अपन डिस्कस करेंगे वो है अपना ऑरिक्यूलेट लीफ बेस। ऑरिक्यूलेट लीफ बेस। अभी ऑरिक्यूलेट लीफ बेस क्या होता है कि जैसे पालीवत, इसे हम लोग बोल देंगे पालीवत। ठीक है, अब ये क्या होता है और कौन से स्पीशीज में पाया जाता है, जैसे कि जैसे अगर कोई भी प्लांट है, प्लांट का जो भी लीफ का जो बेसल पार्ट है अगर वो स्मॉल ईयर लाइक अपीयरेंस देता है, ठीक है, जैसे लीफ बेस है वो क्या कर रहा है, स्मॉल ईयर लाइक अपीयरेंस दे रहा है। स्मॉल ईयर लाइक अपीयरेंस दे रहा है। तो जब लीफ बेस स्मॉल ईयर लाइक अपीयरेंस शो करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑरिक्यूलेट लीफ बेस। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है अपना सोनकस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया अपना सोनकस की, जो भी सोनकस प्लांट होता है उनके अंदर ये ऑरिक्यूलेट टाइप का लीफ बेस देखने को मिलता है। और इसका अगर डायग्राम देखें तो डायग्राम हो जाएगा अपना
इस टाइप की जो भी लीव्स होती है, तो इसका ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसी को अपन लोग लीफ बेस बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ईयर लाइक, स्मॉल ईयर लाइक, या फिर छोटे छोटे से नोब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, तो उसको अपन लोग बोलते हैं ऑरिक्यूलेट लीफ बेस। और ये पाया जाता है सोनकस जो भी स्पीशीज़ होती है उनमें, कि इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है अपने, जो भी नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे अपन लोग बोलते हैं पेरीफोलिएट। पेरीफोलिएट लीफ बेस, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि कॉर्नेट हो जाता है। कॉर्नेट लीफ बेस। अब जो भी पेरीफोलिएट है उसे अपन लोग बोलते हैं स्तंभ वेष्टि। और जो भी कॉर्नेट लीफ बेस होता है उसे अपन लोग बोलते हैं सहजातीय स्वयंवेशी। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि ये नाम भी, ये जो भी टर्म अपन यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ही थोड़ी बहुत सारी हो जाएगी। जैसे एक एक पढ़ेंगे तो समझ में तो अपने को सारी आ जाएगी, लेकिन जब याद रखने की बारी आएगी तब अपन क्या करेंगे, सारे को मिक्सअप कर देंगे। तो अपने को सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, समझेंगे सारी चीज़ें, लेकिन याद कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। जैसे अपने को, जैसे ये हो गया अपने को लीफ बेस, ठीक है, तो लीफ बेस में आप जैसे अगर 7 से 8 एग्जाम्पल दिए हुए या फिर 7 से 8 एग्जाम्पल के थ्रू अगर उस चीज़ को समझाया गया है, तो आपको क्या करना है कि जो एग्जाम्पल आपको सूटेबल लगते हैं कि जो आप याद रख सको, या फिर जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल होंगे वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल के साथ में आपको उनको याद रखना है। अगर आप लोग 2 भी एग्जाम्पल याद रख लेते हो, 3 भी एग्जाम्पल याद रख लेते हो, तो उतना भी इनफ होगा। जो से 7 से 8 अगर सारी चीज़ों के साथ साथ 8-8 एग्जाम्पल याद नहीं रहते, रखे भी नहीं जाएंगे उतने, तो आपको सारे एग्जाम्पल याद नहीं रखना है और ना ही इतने एग्जाम्पल को या फिर इतनी टर्मिनोलॉजीज को देख के आप लोगों को थोड़ा प्रेशराइज होना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है कि जो ईजी होंगे अपन वही पढ़ेंगे और उन्हीं को अपने को याद रखना है। तो जैसे ये हो गया, इन दोनों के अपन नाम, ठीक है, ये टाइप है। लेकिन जैसे एरिक्यूलेट का देख ले, इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं अपन एम्प्लेक्सिक्यूलेट, जो अपना नेक्स्ट टाइप आ जाता है इसमें ही, कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना जो लीफ बेस है उसका सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल क्या आ जाता है कि एम्प्लेक्सिक्यूलेट। एम्प्लेक्सिक्यूल या फिर एम्प्लेक्सिक्यूलेट टाइप का लीफ बेस। अब इसमें क्या हो जाता है, और एक आता है थर्ड सेमी एम्प्लेक्सिक्यूल। अब सेमी एम्प्लेक्सिक्यूल और एम्प्लेक्सिक्यूल क्या होता है कि जब लीफ बेस कंप्लीटली, जैसे लीफ बेस है, जैसे ये लीफ बेस हो गया, जब ये लीफ बेस इस दूसरे वाले लीफ बेस के साथ में कंप्लीटली मर्ज हो जाता है और जो भी स्टॉक वाला पोर्शन है उसको कवर करके रखता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्लेक्सिक्यूलेट लीफ बेस। और अगर सेमी एम्प्लेक्सिक्यूलेट का मतलब इनकम्प्लीट, सेमी का मतलब क्या हो जाएगा अपना, इनकम्प्लीट। इसमें क्या हो जाता है कि जो भी लीफ बेस होंगे वो लीफ बेस क्या करेगा, एक दूसरे के साथ में प्रॉपर मर्ज नहीं होंगे, प्रॉपर मर्ज नहीं होंगे, और जो भी स्टॉक पोर्शन होगा जैसे ये क्या होगा, इनकम्प्लीटली मर्ज होंगे, इनकम्प्लीटली मर्ज्ड, ये इनकम्प्लीट मर्ज हो जाएंगे। और जो भी स्टॉक पोर्शन है, ठीक है, या फिर जो भी जैसे जो पेटियोल है उसको ये क्या करेंगे, कंप्लीटली कवर करके नहीं रखते, उसको इनकम्प्लीट कवर करके रखते हैं। सेमी का मतलब ही क्या है अपने, इनकम्प्लीट, और ये जैसे सेमी एम्प्लेक्सिक्यूलेट यानी कि इनकम्प्लीट या फिर लगभग उसको जो है कवर करके रखना, या फिर कुछ आधा अधूरा उसको कवर करके रखना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी लीफ बेस है, जैसे लीफ है, कोई भी स्टेम है और स्टेम या फिर जो भी पेटियोल है, तो लीफ क्या करेगी, जो भी लीफ मार्जिन होएगी या फिर जो भी लीफ बेस होंगे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में मर्ज नहीं करेंगे। मर्ज नहीं करेंगे तो उसको अपन लोग बोल देंगे सेमी एम्प्लेक्सिक्यूलेट टाइप ऑफ लीफ बेस। लेकिन अगर दोनों लीफ जो बेसेस है वो एक दूसरे के साथ में मर्ज करते हैं, जिससे जो भी ये जो स्टॉक पोर्शन ये कम्प्लीटली छुप जाता है, ये कवर हो जाता है,
तो वो जो होगा उसे बोलेंगे एम्प्लेक्सिक्यूलेट टाइप ऑफ लीफ बेस। और अपना एरिक्यूलेट में क्या हो गया कि छोटी छोटी स्मॉल ईयर लाइक अपीयरेंस शो करती है, यानी कि जो भी लीफ बेस है वो क्या करेगा, एक स्मॉल ईयर लाइक अपीयरेंस शो करेगा, ठीक है। और उसके ऊपर की साइड जो भी लीफ होती है वो एक नॉर्मल लीफ होती है, तो उसे अपन लोग बोल देंगे एरिक्यूलेट लीफ बेस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल, जैसे लीफ बेस के हम लोगों ने ये 3 एग्जाम्पल देख लिए, ऑरिक्यूलेट, एम्प्लेक्सिक्यूलेट और सेमी एम्प्लेक्सिक्यूलेट, ठीक है, ये 3 अपन लोगों को याद रखने। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे अपन पेटियोल, कि जो भी पेटियोल होते हैं वो क्या होते हैं, पेटियोल या फिर जो भी स्टॉक होता है उसके बारे में अभी तक अपन काफ़ी बार बात कर चुके हैं। जैसे ये हो गया अपना पेटियोल या फिर स्टॉक, ठीक है। तो पेटियोल को यहाँ पे अपन लोग स्टॉक ना बोल के अपन क्या बोलेंगे कि ये जो भी लीफ होती है, ठीक है, ये लीफ क्या करती है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से जो भी ब्रांचेस होती है उसके साथ में अटैच्ड रहती है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। जो व्रंथ होता है यानी कि ये क्या होती है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये हो गया एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिससे लीफ जो होती है वो स्टेम से अटैच रहती है, उसे हम लोग पेटियोल बोलते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही देखेंगे और इसके आगे के जितने भी जो टर्मिनोलॉजीज बाकी रह गए हैं, जिसमें अपन लोग फ्लावर का बात करेंगे या फिर लीफ के भी और बात करेंगे, लीफ लेमिना या फिर लीफ लेट, तो ये सारी चीज़ें अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।